सर आए हैं। भेज दीजिए। हाँ बोल। सही है बेटे, भाई के पिछवाड़े पे प्याज काट के उस चिनाल के घर घुसा बैठा है तू कहीं भी घुस जा। तुम दोनों को ढूंढ के तुम दोनों की बुन ना फाड़ी ना तो मेरा नाम भी अनीश नहीं। पता है, मुझे लगता था तू मुंबई आकर बदल गया होगा, पर नहीं, तू भैंचोद फुद्दू ही है, जैसा चंडीगढ़ में था, सेम वैसे का वैसा ही। कलेशी, सेल्फिश और लूजर। एक काम कर, तेरे जो बस में ना वो कर ले, ठीक है? चलो फोन रख। क्या हुआ? क्या बोला अनीश ने? कुछ नहीं, बकवास कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। को पता है कल रात वो साइको की तरह नॉन स्टॉप फोन पे फोन किए जा रहा था। पहले तो मैं फोन उठा ही नहीं रही थी, उसके बाद मैं डर गई। फोन उठाया तो कहने लगा कि मेरा पैसा दे वरना मैं तेरी इमेज बर्बाद कर दूंगा, सबको सब कुछ बता दूंगा। तुम ही बताओ अभय, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? अगर मेरे पास होता तो मैं उसको दे देती ना पैसे। मेरे पास नहीं है पैसे। अगर वैभव को इसके बारे में पता चला तो मैं तो सुसाइड ही कर लूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होगा। इससे बेटर है कि मैं सुसाइड कर लूं, वरना पता नहीं वो मेरी इमेज के साथ क्या करेगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नेहा काम डाउन, रो क्यों रही हो? उसकी कुछ औकात नहीं है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। उसकी ना आदत है, अगर उसकी बात ना मानो ना तो गिद्दड़ धमकियां देता है। वो कुछ नहीं करेगा। जस्ट लुक एट मी, मैं हूं ना, वो कुछ नहीं करेगा। कभी कभी तो मन करता है कि उसे जान से ही मार दो। Come on, Imad. Yes, good. Imad, come on. Great. Yes, yes, yes. Run. Yes, come on. Come on. Yes, more faster. Come on. Yes. Yes. Imad, are you okay? Help! Madhu! क्या हुआ? Call the ambulance fast. Imad, are you okay? Imad? Imad, get up. Imad? Hello? Yes, ambulance. G Cloud 9. क्या किसी को भी ये पता है कि इमाद फेंट क्यों हुआ? नहीं पता? मैं बताता हूं। इमाद एक फैट बर्नर ले रहा था, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ी और वो नाउ एज अ जिम पॉलिसी हम सबको ये पता है कि हम किसी भी क्लाइंट को स्टेरॉइड या सप्लीमेंट नहीं दे सकते। इमाद तुम्हारा क्लाइंट है ना? जी सर, मैंने सजेस्ट किया था और मेरे और भी क्लाइंट सेम सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, पर अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई सर। अभय नाम है ना तुम्हारा? जी सर। तुमने शायद ठीक से सुना नहीं मैंने क्या कहा। एज अ जिम पॉलिसी हम लोग किसी भी क्लाइंट को कोई भी सप्लीमेंट या स्टेरॉइड सजेस्ट नहीं कर सकते। अगर उससे कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तू? सर, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। छोटा भाई है मेरा। अबे तुझे कितनी बार समझाया है, सबकी बॉडी अलग होती है। इमाद के टेस्ट करवाए थे तूने? सॉरी साहब, करवाना चाहिए था ना यार। अबे कितनी बार समझाया है, ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं देने होते हैं। नहीं सर, मैंने किसी को भी स्टेरॉइड्स नहीं दिए। आर यू श्योर? क्योंकि अगर मुझे ये पता चला कि तुमने अगर उसे स्टेरॉइड्स दिए हैं तो देख लेना। अबे मैं तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सच सच बता दे सर को, झूठ मत बोल प्लीज। सर कुछ नहीं कहेंगे। तूने शायद रघु को स्टेरॉइड्स दिए थे सर। हो सकता है गलतफहमी भी हो, नॉर्मल सप्लीमेंट्स भी निकल सकते हैं। जस्ट अ डाउट। एक काम कर, रघु को फोन लगा अभी। कॉल हिम। श्योर।
स्पीकर स्पीकर पे कर। हाय रघु, हाय भाई। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया। अनीश बोल रहा हूँ जिम से। हाँ बोलो ना भाई। अच्छा वो यार, अभय ने तुम्हें कुछ सप्लीमेंट्स दिए थे ना, BCAAs, प्री वर्कआउट। हाँ हाँ हाँ। तो रिजल्ट वगैरह कैसा आ रहा है उनका? सब सही? हाँ जी भाई बताए थे, लेकिन मैंने कोई सप्लीमेंट्स मंगाए नहीं, सिर्फ टेस्टा मंगाया था। कुछ दिन पहले ही ला के दिया भाई ने। रिजल्ट आपको 10-15 दिन में बताता हूँ। अब तक तो सब सही चल रहा है, आगे का पता नहीं यार। टेस्ट? अच्छा तो ब्लड टेस्ट तो करवा लिया होगा ना आपने भाई? नहीं भाई, ब्लड टेस्ट तो नहीं करवाया। क्यों? अभय ने बोला होगा ना आपको? नहीं भाई, ऐसा अभय भाई ने कुछ बताया तो नहीं तो मैं करवा लेता टेस्ट। चलो कोई नहीं, अब करवा लो। अभय ने बोला, मैंने बोला, एक ही बात है। वो एक्चुअली नया है ना अभय, थोड़ा सीख रहा है, तो मैं क्लाइंट से चेक करता रहता हूँ। जी भाई, थैंक यू सो मच। ऐसे ही स्टार ट्रेनर नहीं बोलते सब आपको। अरे बस क्या भाई, थैंक यू सो मच। चलो जिम में मिलते हैं, ठीक है? हाँ जी भाई बिल्कुल। अभी क्या बोलूँ मैं, एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? अभय, ये मुंबई की मोस्ट रेप्यूटेड जिम चेन है, कोई लोकल जिम नहीं है जहां पे ट्रेनर्स किसी भी क्लाइंट को कुछ भी खिला के बॉडी बनवा दें। अनीश यहाँ पे इतने साल से जॉब कर रहा है, आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं है उसके अगेंस्ट में। अगर कोई इंसान इसके बारे में कुछ बोलता है ना, तो मैं उससे बात करने से पहले अनीश से ये मैटर डिस्कस करता हूं। और तुम उसका भाई हो गए ये सब। चलो, अब जो हुआ वो ठीक है, लेकिन ये चीज दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। यू लूज योर जॉब। माइंड माई वर्ड्स। जी सर, मैं ध्यान रखूंगा। ओके सर। आपने जो आज किया है ना भैया, आपने बता दिया कि आप अपने स्वार्थ के लिए ना किसी भी हद तक गिर सकते हो। बेटा मेरे गिरने का तो पता नहीं है, लेकिन तुझे जमीन के 10 गज अंदर तक गिरा के ना गाड़ दिया ना, तो बोलियो। जो मेरी जिम में तू मेरे से कंपटीशन कर रहा था, आ गया स्वाद? अबे छोटा है ना, तो छोटे की तरह है, बड़ा मत बन, समझ गया? अभय डोंट वरी, मैंने खुद कटियाल से बात की है, सब कुछ ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है? और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए पीजी भी देख लिया है, सिर्फ तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। मेरे डॉक्यूमेंट्स अनीश के घर पे हैं, मैं कल ले लूंगा वहां से। क्या हुआ? नेहा ने घर से निकाल दिया क्या? मेरे डॉक्यूमेंट्स लेने आया हूँ आपकी कबर्ड में। कहाँ यार? बाहर, मैं लेके आता हूँ। यही है ना? हाँ। इसकी पत्ती बना और गांड में ले ले, बाहर निकल। हाय, हाउ आर यू? डॉक्यूमेंट्स मिला? क्या हुआ? ऑल ओके? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੂਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀ सीधी दवाइयां बेचे, शादीशुदा औरतों नाल चक्कर चलाए। क्या बोल रहे हो आप मम्मी? कुछ भी। अनीश ने जो भी आपसे कहा है सब झूठ है। हाँ, तेरे पापा, तेरा भरा, मैं, हम सब गलत हैं। एक तू ही समझदार जम्मिया है। शुक्र मना अभय कि तेरे पापा जी को ना कुछ नहीं दसिया मैं कह रही हूं यही सब करना है ना तेनू, तो तू वापस आ जा। ठीक है मम्मी, मैं ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੈਰੀ ਪੋਣਾ। अभय, अभय, जस्ट काम डाउन। क्या बात है? क्या कहा मम्मी ने? अनीश ने मेरे सामने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए और घर वालों को भी मेरे खिलाफ भड़का दिया है। अजीब आदमी है ना, इतना गुस्सा आता है कि कभी कभी मन करता है कि उस बेवकूफ को ना जान से मार दूं।
कब मारना? सिक्स जून जिम की 7th एनिवर्सरी पार्टी है और उस दिन हम इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे? वेल, पिछले साल जिम की डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था और इस साल भी मैं ही कर रही हूँ। सो मैं पर्सनली वहाँ पे रहूँगी सब कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए। अभय, तुम हर रोज की तरह उस दिन सुबह जिम जाओगे। तुम्हारे जो रेगुलर क्लाइंट्स है उसे तुम ट्रेनिंग दोगे और सुबह ही तुम मधु से कह देना कि तुम 2 दिन के लिए आउट स्टेशन जा रहे हो। जिम बंद होने के बाद गिने चुने 4-5 लोग ही रहते हैं और चेंजिंग रूम के बाजू में ही इलेक्ट्रिक बोर्ड है। मैं अपने स्टाफ से कह दूंगी और वो MCB से पावर कट कर देगा। और अगर किसी ने बाद में पूछ लिया कि बाहर कहाँ, तो क्या बोलूँगा? मैं पुणे के लिए तुम्हारे टिकट्स बुक करवा दूंगी और तुम्हारी आईडी लेकर मैं अपने किसी ऑफिस स्टाफ को बाय ट्रेन पुणे के लिए भेज दूंगी और फिर तुम अनिश को ठिकाने लगाकर बाय रोड पुणे के लिए निकल जाना। पर अगर अनीश को कुछ होगा तो ऑब्वियसली सबसे पहला कॉल मेरे पास ही आएगा ना? एग्जैक्टली तभी तो तुम बाय रोड जाओगे, क्योंकि जब जिम से फोन आएगा तुम्हारे पास तो तुम तुरंत यूटर्न मार के वापस आ जाओगे। और अगर किसी ने पूछ लिया बाद में कि पुणे क्या करने गया था तो क्या कहूँगा? वेल, नाउ दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मेरी एक फ्रेंड का ना जिम है वहां पर। मैं पहले से ना तुम्हारे लिए बात कर लूंगी जॉब इंटरव्यू के लिए, और वो इंटरव्यू हम संडे को लाइन अप करेंगे। सो इन दैट केस यू विल हैव अ विटनेस एज वेल। उसका लास्ट जो क्लाइंट होता है वो 8 बजे का है और उसके बाद जनाब खुद अपना वर्कआउट सेशन कंप्लीट करते हैं, बॉडी शॉडी जो बनाना है। सो लगभग 10:30 10:45 तक उसका वर्कआउट ख़त्म हो जाता है और जैसे ही उसका वर्कआउट ख़त्म होगा उसके बाद वो चेंजिंग रूम जाता है शावर लेने के लिए। और हमें कैसे पता चलेगा कि उसका वर्कआउट फिनिश हो गया? क्या पता उसे ज़्यादा टाइम लग जाए या फिर कम। उसके लिए हमको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्मार्ट वॉच पे जब भी उसका वर्कआउट खत्म होगा इसमें नोटिफिकेशन आता है, सारे अपडेट्स। लेट मी शो यू समथिंग। ये ऐप देख रहे हो? इस ऐप में अनिश ने मुझे ऐड किया था जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी और सारे क्लाइंट्स इसमें ऐडेड हैं और इसके ज़रिए वो ट्रैक करता रहता है कि हम लोगों ने कितने बजे वर्कआउट चालू किया, कितने बजे ख़त्म किया, स्टेप्स काउंट, एवरीथिंग। सो जब उसका वर्कआउट ख़त्म होगा हमें नोटिफिकेशन आएगा। सो अगर टाइमिंग ऊपर नीचे होगा तो हमें पता चल जाएगा। फिर जैसे ऐप में अपडेट होगा कि उसका वर्कआउट सेशन ख़त्म हो गया है, तुम जाओगे लॉकर रूम और उसके बाद और अगर भैया ने वर्कआउट करा ही नहीं या फिर आपका ये कैलकुलेशन फेल हो गया तो हम कुछ और प्लान बना लेंगे, लेकिन फिलहाल हमें ये चांस तो लेना होगा ना। We'll at least have to fucking try. अभय, I
ट्रस्ट यू, तुम ये कर पाओगे, मैं जानती हूँ। ठीक है।